बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, वेलकम बैक। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, यानी ऐसा टेंस जिसमें कोई ऐसी चीज़ को बयान किया जा रहा हो जो आज के ज़माने में अभी हो रही है या जारी है। अब हम उसके साथ पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस। आमतौर पर यह होता है कि प्रेजेंट के टेंस पढ़ रहे हैं तो फिर उसके ही सारे पढ़ लिए जाएं, लेकिन मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर तरीका ये है कि अगर प्रेजेंट का कंटिन्यूस पढ़ा है तो साथ ही पास्ट का और फिर फ्यूचर का पढ़ लिया जाए। उससे ज़रा कंपैरिजन में आसानी रहती है और आप लोगों को और बच्चों को, पढ़ने वालों को ज़्यादा आसानी से समझ में आती है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस, जैसा कि नाम से जाहिर है, पास्ट में कोई चीज़ जारी थी, यानी माजी में, गुजरे हुए ज़माने में कोई चीज़ हो रही थी और उसको जब बयान किया जाएगा तो उसको पास्ट कंटिन्यूस टेंस कहेंगे। उर्दू में इस तरह के जो फ़िक्रे होते हैं उनकी पहचान ये है कि उनके आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आता है। मसलन असलम खेल रहा था, अकरम जा रहा था, वो क्रिकेट खेल रहे थे, हम भाग रहे थे वगैरह वगैरह। यानी रहे थे मतलब माजी में कोई चीज़ थी और वो उस वक्त हो रही थी। इसके जो पॉजिटिव फिक्रे हैं उनका फार्मूला ये अब आपने याद रखना है कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये पॉजिटिव फिक्रों का जो एक्टिव वॉइस के हैं उन सब का यही फार्मूला है। जो तब्दीली आएगी वो हेल्पिंग वर्ब में आएगी और वर्ब की फॉर्म्स में आएगी। स्ट्रक्चर यही रहेगा। पॉजिटिव फिक्रा है तो सबसे पहले सब्जेक्ट का तर्जमा किया जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब का, फिर वर्ब का और फिर ऑब्जेक्ट का अगर कोई हो तो। नेगेटिव होगा तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे। इंट्रोगेटिव होगा तो आप हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आएंगे, बाकी वैसे का वैसा रहेगा। जो ट्रिक है, जो याद रखने की बात है, वो सिर्फ ये दो हैं, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। हेल्पिंग वर्ब की हर टेंस के अपने हैं और उस टेंस की आपको ये भी याद रखना होता है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली दफा बताया था कि जो कंटिन्यूस होंगे टेंसेस उनमें वर्ब की तो लगेगी चौथी फॉर्म। इसको चौथी फॉर्म में जिसको कह रहा हूं ये कौन सी है कि पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगना है। तो ये बात आपने पल्ले से बांध लेनी है कि कंटिन्यूस जो टेंसेस हैं, चाहे वो प्रेजेंट में हों, पास्ट में हों या फ्यूचर में, उनमें जो वर्ब की होगी वो पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। लिहाजा ये मसला भी खत्म हो गया। अब सिर्फ फर्क किसका रह गया? हेल्पिंग वर्ब का। तो हेल्पिंग वर्ब का क्या मामला है कि हमने देखा था कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में तीन तरह के थे, एम था, इज था और आर था, जबकि इसमें सिर्फ दो तरह के हैं, एक वाज होगा या वर्ब होगा। प्रेजेंट में क्या था कि हम जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन के साथ सिंगुलर के साथ यानी आई के साथ एम लगाते थे, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम लगाते थे इज और बाकी सब के साथ आर लगाते थे। अब यहां पे क्या है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आप लगाएंगे वाज, ठीक है, बाकी सब के साथ लगाएंगे वर, और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ भी आप वाज ही लगाएंगे। यानी वहां पे क्या था कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ एम एक बिल्कुल डिफरेंट चीज लग रही थी, जबकि यहां पे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और थर्ड पर्सन सिंगुलर दोनों के साथ लगेगा वाज और बाकी सब के साथ क्या लगेगा जी? वर्ब। ठीक है, बिल्कुल सीधी सी बात है। अब हम ना कुछ फिक्रे मिसाल के तौर पर करके देखते हैं। मिसाल के तौर पर हम एक फिक्रा लिखते हैं
कि हम ये लिखते हैं जी, असलम खाना खा रहा था, खाना नहीं, इसको क्या कर देते हैं, सेब खा रहा था, खा रहा था। इसमें हमें देख के पता चल गया कि खा रहा था, यानी जारी था ये काम पास्ट में, तो ये पास्ट कंटिन्यूस है। अब हमने पहचानना ये है कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है। तो काम करने वाला इसमें सबसे पहले देखें कि काम क्या हो रहा है, खाना। ठीक है, तो ये हो गया जी वर्ब हमारे पास, ये वर्ब हो गया। इसको हम कोई और रंग दे देते हैं जी, इसको से हम रेड कह देते हैं। अच्छा, अब जब आप वर्ब को पहचान लेते हैं तो फिर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचानना भी आसान हो जाता है। अब ये खा रहा है, कौन खा रहा है, वो सब्जेक्ट होगा असलम, असलम साहब खा रहे हैं जी। इसको हम कोई और रंग दे देते हैं, इसको हम ब्लू कर देते हैं। और किसको खा रहा था, वो सेब था, तो जो सेब है हमारे पास वो हो जाएगा जी हमारा ऑब्जेक्ट। तो अब हमने इसका तर्जुमा, ये हमारा वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। अब इसका पॉजिटिव फिक्रा है, हम जानते हैं कि सबसे पहले हमने सब्जेक्ट का तर्जुमा करना है। असलम का तर्जुमा क्या होगा, जाहिर है असलम ही होगा। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या कहा था, सब्जेक्ट के बाद हम करते हैं हेल्पिंग वर्ब का। तो असलम चूंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ये थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है, इसके लिए जो मैंने आपको पहली या दूसरी वीडियो में जो चीजें बताई थी कि आपने ये फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, सिंगुलर, प्लूरल, ये अच्छी तरह से याद रखने हैं क्योंकि इनको हम बार बार रेफर करते हैं। असलम वह जो है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज, और उसके बाद हमने तर्जुमा करना है किस चीज का, वर्ब का, विच इज ईट, खाना। और ये चूंकि कंटिन्यूस टेंस है तो उसके साथ आईएनजी भी लगाएंगे। अब हमारे फार्मूले के मुताबिक सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हो गया, वर्ब भी हो गया। अब हमने क्या चीज लगानी है इसके साथ, ऑब्जेक्ट लगाना है, विच इज सेब, इज ईटिंग एप्पल। असलम वाज ईटिंग एप्पल्स। ठीक है जी। अब इसका अगर हमने नेगेटिव बनाना हो तो हमें पता है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद सिंपली नॉट लगा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ईटिंग एप्पल्स। अच्छा, अगर हमने इसका सवालिया बनाना हो तो हमें पता है कि हम सिर्फ ये करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब को पकड़कर शुरू में ले जाएंगे, वाज असलम ईटिंग एप्पल्स। ठीक है, बस यही होता है। अच्छा, एक चीज आपको मैं पिछली दफा वाली वीडियो में डिस्कस करना हम भूल गए थे, वो मैं आपको थोड़ी सी बता दूं कि बाज औकात ये होता है कि डबल सवालिया फिक्रे होते हैं। डबल सवालिया से मुराद ये होती है कि यानी उसमें ये पूछा जाए कि असलम क्या खा रहा था। ठीक है, तो ये जो क्या होता है ना, व्हाट, विच, व्हेन, वेयर, हाउ, इस तरह के जो चीजें हैं, अगर किसी सवालिया फिक्रे में इन्होंने आना तो ये सबसे पहले आती है। मसलन हम देखें कि हमने अगर सिर्फ करना हो कि असलम खा रहा था, असलम वाज ईटिंग, इसका सवालिया फिक्रा क्या होगा, वाज असलम ईटिंग, वाज असलम ईटिंग। अच्छा, अब अगर हमने ये करना हो कि असलम क्या खा रहा था, तो हम क्या करेंगे, सवालिया फिक्रे से पहले हम ये व्हाट लगाएंगे, व्हाट वाज असलम ईटिंग। ठीक है। अच्छा, बाज लोग ये गलती करते हैं कि जब वो ये इस तरह व्हाट या विच या व्हेन, वेयर लगाते हैं तो फिर वो हेल्पिंग वर्ब को आगे ले जाते हैं।
व्हाट असलम वाज ईटिंग, यूं कर देते हैं, ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। ठीक है जी, इसको आपने याद रखना है कि ये गलत है, इस तरह से नहीं करते। ये सवालिया फिक्रा नहीं है। सवालिया फिक्रे में जरूरी है कि ये जो व्हाट वगैरह हो उसके बाद वाज यहां पे आए। ठीक है, ये जो होता है ना जिसमें व्हाट असलम वाज ईटिंग अगर करते हैं तो इसमें क्या होता है, ये जो फिक्रा है ये मुस्बत फिक्रा ही है। इसका तर्जुमा होता है असलम जो खा रहा था। ठीक है, अगर आपने ये सवालिया फिक्रा बनाना है तो इसमें व्हाट वाज असलम ईटिंग के तौर पर ही आप इसका तर्जुमा करेंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब शुरू में आएगा। ठीक हो गया। तो ये है जी हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस। एक दफा फिर रिकैप कर लेते हैं। माजी में कोई चीज हो रही थी और जारी थी तो वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। प्रेजेंट की तरह ही इसमें भी वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। सवालिया मनफी और मुस्बत फिक्रे बनाने का फार्मूला वही है जो कि हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस में देखा था। वो क्या है कि मुस्बत फिक्रा बनाना हो तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट का तर्जुमा करते हैं। हेल्पिंग वर्ब इसमें 2 है। अब आप जरा इसके साथ साथ कंपैरिजन करते जाएं कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूस था उसमें 3 थे। ठीक है, इसमें 2 हैं और वो क्या है, एक वाज है एक वर है। वाज जो है वो प्रेजेंट यानी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगता है, बाकी हर चीज के साथ वर लगता है। तो बाकी उसी तरह से सवालिया बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले जाएंगे, नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लगाएंगे। और तीसरी बात मैंने आपको ये बताई कि अगर सवालिया फिक्रे में व्हाट, व्हेन, वेयर इस तरह आना हो तो वो पहले आएगा और उसके फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब को अगर आप ज्यादा दूर ले जाएं यानी सब्जेक्ट के बाद ले जाएं तो फिर वो सवालिया फिक्रा नहीं रहता, वो मुस्बत फिक्रा ही बन जाता है।